तो गाइस यहाँ पे मैं एक बात आपसे आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आपको खुद को पता ही है मैं एक पहले किस धर्म में थी और अब किस धर्म में आ चुकी है। वो तो अपने हिंदू धर्म में आ चुकी है, लेकिन फिर भी लोग मेरे खुद के परिवार वाले ही ऐसा बोलते हैं। तो मेरे को भी दुख होता है। आपको खुद को पता है हर माँ अपने बच्चों के सामने हर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती है, क्योंकि अपने बच्चे के साथ हर वक्त ढाल बनकर खड़ी रहती है। सबकी माँ, मैं अपनी खुद की नहीं बोल रही, मैं सबकी माँ अपने बच्चों के लिए हर वक्त हर साथ में हर मुसीबत में साथ खड़ी रहती है। अब वो हिंदू धर्म में आ चुकी है, उसके बावजूद भी वो चले गए थे तो मैंने कितना दुख सहा है, कितनी मुसीबत उठी है, लोगों की इतनी बातें सुनी है मैंने, बहुत बातें सुनी है मैंने, लोगों की इतनी बातें सुनी है। उसके बावजूद भी मैं सह रही हूँ। और किसी भी कार्यक्रम में कुछ भी होता है तो मैं कार्यक्रम में भी जाती हूँ, आती हूँ। उसके बावजूद भी पीठ पीछे बोलते हैं मेरे, फिर दूसरे मुझे बोलते हैं कि वो ऐसा बोल रहे थे, वो तुम आ जाते हैं, उसके बावजूद भी वो पीठ पीछे ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं उठा के बोल देती हूँ, उनको बोलने दो, जिसको जो बोलना है वो। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बुलाए तो ठीक है, नहीं भी बुलाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बहू है, मैंने बेटी बना ली है। अब उसको ऐसा तो नहीं है वो उसने कर ली है गलती, तो बेटी बना ली मैंने, तो बेटी ही बन के रह रही है मेरे साथ में। और हम दोनों सास बहू बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सबको ही पता है, मोहल्ले वाले को भी सबको ही पता है। मेरे परिवार वाले ही खुद ऐसा उठा के बोलते हैं तो फिर मुझे भी दुख होता है, उनको भी दुख होता है, बच्चों उनको भी। इसलिए हर माँ अपने बच्चों के साथ में हर मुसीबत में वो खड़ी रहती है। उस टाइम पे भी ये चले गए थे, उस टाइम पे भी बहुत ताने सुने मुझे तो ये भी बोल दिया था लोगों ने कि तुम चले जाओ यहाँ से घर छोड़ के। मैंने बोला कि मैं यहाँ घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, जो भी होएगा मेरे साथ होएगा तो मैं निमट लूँगी। मैं क्यों जाऊँगी घर छोड़ के? क्या कारण है, किस कारण से जाऊँगी घर छोड़ के? मुझे मारेंगे क्या? कि हम दो ही जने को मारेंगे, कि हम तीनों को मारेंगे, कि मेरे परिवार को मारेंगे, हाथ लगाएंगे? ऐसा कोई भी नहीं है। कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब बच्चे ने गलती करी, हमने गलती थोड़ी करी है जो हमको मारने के लिए आएंगे यहाँ पे। इसलिए मेरी बहू अच्छी है, बेटी है और अच्छे से रह रही है। सारी हमारी हिंदू धर्म की सारी संस्कृति निभा रही है और अच्छे से रहती है। वो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करती है वो, वैसा नहीं हम उसको दबाव बना के और बोलते हैं कि तू ऐसा करना वैसा करना। उसको साड़ी बहुत पसंद है तो वो साड़ी ही पहनती है अधिकतर, सूट भी नहीं पहनती है वो, और अच्छे से रहती है। घर परिवार वाले हमारे देवर, उनकी 3 बेटी है, उनके साथ भी हिल मिल के रहती है, अच्छे से भौजाई का सम्मान देती है वो। भाभी का जो भी सम्मान है वो सम्मान अच्छे से, साथ में उनको स्कूटी पे बिठा के घूमने फिरने जाना, ये करना वो करना सब करती है वो, अच्छे से रहती है उनके साथ में भी। फिर भी मुझे बोलते हैं कि ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अरे बोलने तो बोले तो कब तक मैं भी सहन करूँ? और साल 2 साल और बोलेंगे, उसके बाद में फिर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। सब उनके साथ ही हम रह रहे हैं। परिवार को तो परिवार तो नहीं छोड़ सकती मैं, कि मेरे बच्चों को छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, जो होना है वो हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकती मैं। हर माँ एक ऐसा होता है, अगर पति किसी का, भगवान करे ना ऐसा कभी किसी का नहीं हो, लेकिन जिसका पति नहीं होता है तो माँ अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर लेती है। क्या 90% में से 10% ऐसे बाप होंगे जो अपने बच्चों को पाल सकते हैं, नहीं तो वो अपने बच्चों को जितनी माँ पाल सकती है वैसे बाप नहीं पाल सकता है। माँ कुछ भी करके, अपना पेट काट के चाहे कुछ भी करके, वो अपने बच्चों को पाल पोस के न बड़ा कर लेती है। तो ये सही है। तो इसलिए ना जब अपने बच्चे आते हैं अपनी जिंदगी में तो कितनी खुशी की बात होती है। और तो फिर बड़े हो जाते हैं, अब कुछ गलती कर लेते हैं, अपन तो माँ बाप हैं, बड़े होके उनको तो माफ़ करना ही पड़ता है। क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि अपने बच्चे गलती कर रहे हैं तो अपन माफ़ नहीं करो और अपन भी अपनी अकड़बाजी दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। बच्चे हैं
चाहे बूढ़े हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, माफ़ तो करना पड़ता उनको। इसलिए मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरी बेटी है, बेटी अच्छे से रह रही हमारे साथ में, मेरा बेटा अच्छे से सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा। वो हर चीज़ में हमारे सोहन को पढ़ाई लिखाई में सब में मतलब कर रिया, वो उसके हिसाब से सारा सबकी देख रेख कर रिया है। इतनी खुशी की बात होती है ना, एक बाप के साथ एक बेटा खड़ा हो जाता है तो काम करने मिलने में, उनका साथ देने में सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो इसलिए लोगों से मेरी यही दुआ है कि भैया प्लीज़ आप इनके बारे में कुछ भी मत बोलो। हम जैसा भी रह रहे हैं रहने दो, हमें खुशी से रहने दो, आप हमें परेशान मत करो। हम बहुत परेशान हो गए, मैंने बहुत मुसीबत उठा ली है, परेशानियां उठा ली है, लोगों के ताने सुन लिए हैं, बहुत सुन लिया मैंने। अब नहीं सुनूंगी, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। अगर मेरे सामने अगर कोई भी बोलेगा तो उसको जवाब मैं दूंगी क्या। और बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे को इतना समझाया, बहुत लोग ऐसे हैं कि आप टेंशन मत लो, जो भी हो गया नहीं, बहुत अच्छा है और अच्छे से रह रही है, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जो नसीब में होता है वो कुछ नहीं होता है बोले। बहुत समझाते भी हैं, ऐसा समझाते हैं मुझे, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि बहुत ऐसे भी हैं जो समझाते हैं। बहुत हमारे बुआ सास के परिवार वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले कभी ऐसा नहीं सोचते कि नहीं हो ठीक है, जो भी हो गया, कुछ नहीं बोलते ऐसा। और ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ ऐसा कर लिया तो हमारे रिश्ते नहीं होंगे, ऐसा नहीं होएगा, वैसा नहीं होएगा, बस ये फालतू की बात करने का बोल दो उनको। हम तो अच्छे से रह रहे नहीं, हम तो तुम्हें दखल अंदाज नहीं दे रहे, तुम हमको दखल अंदाज मत दो। हम हमारे हिसाब से खुशी रह रहे हैं तो खुशी रहने दो। वो अच्छे से खाना बना लेती है, सब कुछ कर लेती है, सुबह जल्दी उठ जाती है मेरे साथ। हम थोड़ा उसको लेट उठने देते हैं क्योंकि अभी हमारे इतना वो स्पेस ज़्यादा नहीं है हमारे पास में, इसलिए वो उसके हिसाब से उठ के और आ जाती है क्या इतना जल्दी। उसके बाद में फिर हम दोनों नहा धो के पति पत्नी और रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर चाय वाय बना के और उसको भी पिला देते हैं, वो भी नहा लेती है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में फिर हम खाना वाना खा के और साथ मिल के खाना वाना बना के और खाना खा लेते हैं। तो यही है सब कुछ हमारे बीच की बात है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना बोलिए, उसे भी बार बार दुख मत दीजिए। वो भी बार बार ऐसी बातें सुनती है तो उसको भी बड़ा दुख होता है कि बार बार ये क्या है, एक बार आ जाते हैं हिंदू धर्म में तो एक बार आ जाते हैं तो बार बार मुझे ये ताने ही देते रहेंगे क्या, जिंदगी भर ताने देते रहेंगे क्या, ऐसी बोलती है वो। इसलिए उसको भी दुख होता है, इसलिए उसको भी कुछ भी मत बोलो प्लीज़, आपसे यही विनती करती हूँ। उसको भी बहुत दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सुन लेती है तो। मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं तो माँ हूँ, मेरी तो आदत हो गई है बर्दाश्त करने की, लेकिन वो तो बच्ची है, इतनी उम्र है, एज है भी नहीं उसकी, तो वो बर्दाश्त करे, वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाती, इसलिए उसको बार बार रोना आ जाता। और फिर ऐसा होता है कि जब उस माँ बाप से दूर हुई है और हम माँ बाप है और हम ही सास ससुर है तो उससे और ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए मैं तो आपसे यही बोलती हूँ कि मत बोलो उसको, कुछ भी मत बोलो, उसको खुश रहने दो, जैसे भी है वो ठीक है, उसके हिसाब से उसको रहने दो, कोई भी उसको कुछ मत बोलो, खुशी से रहने दो आप उसको। वो उसके पति के साथ में खुश है, मेरे बेटे के साथ में खुश है, उसको हम कोई दुख तकलीफ नहीं दे रहे, तो आप भी मत बोलो उसको।